Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We have discussed the carbohydrates and our next biomolecule is lipids. The lipids are heterogeneous group of compounds related to fatty acids. लिपिड्स बड़ा एक डाइवर्स सा ग्रुप है जिसके अंदर वैरायटी ऑफ कंपाउंड जो हैं वो इस हेडिंग के अंदर आते हैं. ठीक है, दिस इज़ अ हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स. हम कोई इसकी एक जनरल डेफिनेशन या हम कोई इसका एक जनरल फार्मूला डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि दीज आर द कंपाउंड विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लिपिड्स. इट्स अ हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड. वैरायटी ऑफ कंपाउंड जो हैं वो इस हेडिंग के अंदर आते हैं. दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन. अब ये जो कंपाउंड्स हैं लिपिड्स, ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक मीन कि दे डोंट लाइक वाटर, दे रिपेल वाटर. ठीक है, दे कीप अवे देमसेल्फ फ्रॉम वाटर और इसीलिए दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दीज कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से होंगे, जैसे ईथर है, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन. अच्छा जी, लिपिड्स में कौन कौन से कंपाउंड्स शामिल होंगे? दीज इंक्लूड फैट्स, ऑयल, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स. ठीक. Some important properties of lipids are, these are components of cell membrane. The cell is surrounded by cell membrane and this cell membrane is present in many organelles. बहुत सारे organelles में भी ये cell membrane जो होती है ये covering की हुई होती है उन organelles की. The lipids are very much important component of the cell membrane and these lipids are the rich source of energy. So these compounds are used by living organisms to store energy. They can store large amount of energy as compared to other organic molecules. Now, why these lipids can store so much quantity of energy? This is because that in lipid molecules, high proportion of CH bonds are present and there is very low amount of oxygen in them. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को अगर हम देखें तो उसके जनरल फार्मूला ही C और H2O आता है कि उसमें ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल. बट अगर हम लिपिड्स के अंदर देखें तो इन लिपिड्स में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होती है इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है. इसकी प्रोपोर्शन, इसकी रेशियो, इसकी अमाउंट इन अ मॉलिक्यूल इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू द amount of oxygen in them. So they have high proportion of carbon hydrogen bonds and low proportion of oxygen, so they can store approximately double the amount of energy. You have read in your 9th class कि अगर हम 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो they produce 4 किलो joule of energy. ठीक है, 4 किलो कैलोरी of energy. But if we take 10 gram of fat, तो it can store approximately 9 किलो कैलोरी of energy. So अगर हम इस अमाउंट को देखें तो this is approximately double amount है ये. ठीक. So the fats, the lipids can store double the amount of energy as compared to the other organic molecules. Next very important property of lipids is that it provide insulation against atmospheric heat and cold. Majority of case ये जो lipids हैं these are present in the form of layer in the animals under the skin or it's form a layer on the leaf, on the stem or on the other structures on the fruit or other parts of the plants. So दिस लेयर एक्ट एज एन इंसुलेशन शीट. ये जो लेयर होती है ये एक इंसुलेशन की शीट के तौर पर एक्ट करती है और ये जो हीट का एक्सचेंज है विद द एनवायरनमेंट ये उसको इनहिबिट करती है. यानी इन वेरी कोल्ड एनवायरनमेंट के बॉडी की जो हीट है दैट रिजर्व दैट रिमेन इनसाइड द बॉडी और वो एनवायरनमेंट में लूज़ नहीं होती. और अगर बाहर बहुत ज़्यादा हॉटनेस है तो एनवायरनमेंट में से जो हीट है दैट कैन नॉट एंटर इनटू द बॉडी. इंसुलेशन कहते हैं ऐसी लेयर विच एक्ट एज अ बैरियर विच इज़ नॉन कंडक्टर.
that is known as the insulation. So lipids provide insulation against atmospheric heat and cold. अच्छा, इसी प्रोसेस की जो एग्जांपल है वो क्या है? वैक्सीज विच आर प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन इज़ अ टाइप ऑफ स्केलेटन दैट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी. एग्जाम्पल इसकी हम देखें तो दिस इज़ प्रेजेंट इन द इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स में जो स्केलेटन होता है दैट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी. लेकिन जो मैमल्स हैं जैसे ह्यूमन बीइंग है तो उनमें जो स्केलेटन होता है दैट इज़ द एंडोस्केलेटन. अब एक्सोस्केलेटन में वैक्सीज जो हैं दीज आर प्रेजेंट, और वैक्सीज जो होती हैं वो एक इंसुलेशन शीट की लेयर बना देती हैं इस एक्सोस्केलेटन के बाहर, जो कि वाटर के लॉस को भी प्रिवेंट करता है और एनवायरनमेंट में से जर्म्स की एंट्री को, कोई अगर पैथोजेंस हैं तो उनकी एंट्री को भी इनहिबिट करता है. ठीक है. नेक्स्ट, क्यूटिन ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीफ. ये जो क्यूटिकल की लेयर होती है, ठीक है, इसके भी बाहर अगर आप देखें हम तो ये वैक्सीज की लेयर होती है लीफ के अराउंड. लीफ की अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर लगी हुई होती है एंड दैट लेयर आल्सो एक्ट एज एन इंसुलेशन, और वो वाटर की जो बहुत ज़्यादा लॉस है, वाटर की इवेपोरेशन है, उसके रेट को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करती है. सो प्लांट्स में और एनिमल्स में जो ये वैक्सीज हैं इनकी जो लेयर होती है ऑन द बॉडी दैट प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन, जो डेसिकेशन है उससे ये प्रिवेंट करती है प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी. अच्छा जी, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है लिपिड्स की, वो ये है कि दीज आर द सॉल्वेंट्स फॉर फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स. The vitamins which are very much necessary for the human being and for all the animals, for the plants also, इनको हम vital amines भी कहते हैं. And there are two main type of vitamins. One is the water soluble vitamin and the other one is the fat soluble vitamin. अब ये जो water soluble vitamins हैं इनकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है? इनमें आ जाती है विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये सारी दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. एंड द फैट सॉल्युबल विटामिन्स इनमें आ जाता है विटामिन ए, vitamin D, vitamin E and vitamin K. Now, fat soluble vitamins, because these can dissolved in fat, so body के अंदर इनकी स्टोरेज के लिए फैट की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, और फैट इन vitamins के लिए सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करते हैं, और फिर ये जो vitamins हैं ये इस फैट में soluble होके तो बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं, become the part of the body. So these are some important roles which lipids play in the body of the living organisms. The next is the classification of the lipids. Lipids can be classified broadly into 6 classes. The most important classes, there could be many other groups which come under the category of lipids, but the main classes of the lipids are acylglycerol, waxes, phospholipids, terpenoids, sphingolipids and glycolipids. We will discuss these different classes of the lipids one by one. First of all, we'll discuss the acylglycerol. What is this acylglycerol? Acylglycerols are the esters of fatty acids and glycerol. Now, acylglycerols are the ester compounds. In your 10th class in the organic chemistry, you have studied different group of compounds. Some are esters, some are aldehydes, some are ethers, some are acetones, some are alcohols, and different groups depending upon the presence of a specific functional group in the organic compound. So, acylglycerols are the esters of fatty acid and glycerol. So, इसकी composition में जो main components हैं इसके वो क्या हैं? Those are glycerol and fatty acid. Now, what is glycerol? Glycerol is an alcohol. This is 3-carbon alcohol. 1, 2,
and 3. With each carbon atom, one hydroxyl group is present, like this. Okay, then next we have to satisfy the 4 valency of the carbon, and to satisfy that we'll add hydrogen groups to carbon atom. Now फर्स्ट कार्बन एटम की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी 4, सेकेंड कार्बन एटम में 1 हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इट्स वैलेंसी इज सेटिस्फाइड, एंड अगेन इन थर्ड वी हैव टू ऐड थ्रू 2 हाइड्रोजन एटम्स and the valency of carbon is satisfied. This molecule is the molecule of glycerol. Fatty acids are the acids which are present in the living organisms, and this is the organic compound in which the acidic group, the carboxylic group is present, and in this, with this carboxylic group, the chain of carbon is attached. This compound is known as the fatty acids because these are present in the living organism. Now this R could be a long chain. Here 1 carbon chain भी हो सकती है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on. ठीक है, so जो ये acyl glycerols हैं, these are the esters of fatty acids and glycerol. So इनकी composition में glycerol and fatty acid are important components. Triacyl glycerol को हम ट्राईग्लिसरॉल, अच्छा जो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स हैं, these are the very important and common example of एसाइल ग्लिसरॉल. जो एसाइल ग्लिसरॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उनमें जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है इसकी, दैट इज़ द ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल. और ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल को हम ट्राईग्लिसराइड्स भी कहते हैं और इन्हें हम न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं. ठीक है, ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल. Now we have used here the term esters. Now we'll see what is this ester. An ester is a compound that is produced as the result of chemical reaction of an alcohol with an acid. And as a result of this reaction, water molecule is released and a compound is produced that is known as the ester compound. Look at this diagram. This is an acid, and in acid, as I have told you, COOH group is present. This is an alcohol, and in alcohol OH group is present. Okay, so when we react an acid with an alcohol, what will happen? The hydroxyl group from the acid and hydrogen from alcohol, these will combine together and released in the form of water, and the remaining जो parts हैं, they will come closer to each other and they will make a bond, and that bond will known as an ester bond. ठीक है, और जो compound as a result of this bond produce होगा उसे हम कहेंगे this is an ester compound. So example अगर हम इसकी देखें, this is the general reaction which I have told you, this one, this is the general reaction. The example is this, that this is an acid, और ये कौन सा acid है? This is acetic acid. This is, अच्छा मैं यहाँ लिखती हूँ, this is acetic acid, and this is an alcohol, और ये alcohol कौन सी है? Because this consists of 1, 2 and 3 carbon, so its name is propanol. This alcohol is propanol. Now hydrogen from alcohol and hydroxyl from acid will combine and release in the form of water, and here the bond will form. This bond is known as the ester bond. This is the CH3 group here from the acid, and this is propanol group from the alcohol. अब ये जो कंपाउंड डेवलप हुआ है, ये जो कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ है, इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ एन एस्टर कंपाउंड. ठीक है, सो एसाइल ग्लिसरॉल्स क्या हैं? दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. नाउ अगर अब हम इसको देखें नेक्स्ट,
सो ग्लिसरॉल इज़ दिस, मैंने आपको पहले इसको समझाया. दिस इज़ अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड दिस इज़ एन एसिड. और अगर हम स्पेसिफिकली कोई एग्जांपल दें तो दिस इज़ एन एसिटिक एसिड, कि आर की जगह आर चेन कौन सी ऐड हो गई है, CH3, 1 कार्बन चेन जो है उसको हमने ऐड कर दिया, तो हम कहते हैं दिस इज़ एन एसिटिक एसिड. नाउ दिस इज़ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल. विद ईच हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल a fatty acid is attached. Mean with one glycerol, 3 fatty acids are attached, linked with the glycerol and form 3 ester bonds here. So this compound that is formed, this is known as the triglyceride. This is a saturated triglyceride because the chain that is present here, the chain that exists here, that contains only single bond. So this is the saturated triglyceride. Next we'll see that how this triglycerol, triacyl glycerol is formed. Look at this reaction. This is a molecule of glycerol, 3 carbon compound, and with each carbon 1 hydroxyl group is present. So with this 3 fatty acid molecules will react. This is first fatty acid, this is second fatty acid molecule, and this is third fatty acid molecule. Okay, now with this the hydroxyl group of the acid will combine with the hydrogen of alcohol here like this, and 3 water molecules will be produced as a product. Now this carbon will make bond with this oxygen, and here this carbon will make bond with this oxygen, and this carbon will make bond with this oxygen, and as a result of this 3 ester bonds will be produced. ठीक है, and this compound is known as the triglyceride. So this is a very important compound present in the living organisms. Now as we have seen that fatty acids are very important part of the lipids and especially the triacyl glycerols. Now we'll see what are these fatty acids. Fatty acids are the long chains of carboxylic acids. These are long chain carboxylic acids होते हैं. अच्छा, अब ये जो long chains हैं, जैसे I have told you its general formula is COOH, and with this COOH long, ये अल्काइल रेडिकल हम इसे कहते हैं. ये कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन. सो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम कहते हैं कि दीज आर द फैटी एसिड्स. इन फैटी एसिड्स द carbon atoms are even number carbon atoms. So fatty acid contain number of carbon atoms 2 to 30 in straight chain attached with hydrogen atom and having an acidic group. यानी this is an acidic group. ठीक है, और ये जो कार्बन चेन है इसमें क्या है कि इसमें ओवरऑल अगर हम देखें तो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ऑड नंबर कार्बन एटम्स नहीं प्रेजेंट होते. सो इवन नंबर कार्बन एटम और रेंज क्या है इनकी 2 to 30 कार्बन एटम्स की चेन जो है वो प्रेजेंट होती है इसके अंदर. ठीक है, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर. और जो मोस्ट कॉमन फैटी एसिड्स हैं वो यूजुअली उनमें कार्बन नंबर क्या है 12 to 18. कुछ फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं कि उनमें इस कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, और हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. अगर हम कॉर्न ऑयल की एग्जांपल लें तो कॉर्न ऑयल में 86% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और 14% इसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. नाउ व्हाट आर दीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स? Saturated fatty acids are those fatty acids that contain carbon-carbon bonds. Mean in these fatty acids,
single covalent bond is present. Carbon atoms are linked together by a single covalent bond. No double covalent bond is present or no triple covalent bond is present in the saturated fatty acids, while in unsaturated fatty acids, one or more कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. मीन्स कि डबल कोवलेंट बॉन्ड भी इस चेन में कहीं कहीं पाया जाता है और डबल बॉन्ड का जो काउंट है वो कहाँ तक हो सकता है, 1 या 1 से ज़्यादा और अप टू 6 डबल बॉन्ड्स दीज आर प्रेजेंट इन द फैटी एसिड्स विच वी फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. जो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पामेटिक एसिड, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड. ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इसके साथ ये 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. तो अगर आप देखो इसको तो टोटल 1 कार्बन इज दिस. तो टोटल पामेटिक एसिड इज 16 कार्बन कंपाउंड. ठीक है. बट आप देखेंगे कार्बन कार्बन के दरमियान देयर इज़ नो डबल बॉन्ड, सो दिस इज़ अ सैचुरेटेड एसिड. द एग्जाम्पल ऑफ unsaturated fatty acid is palmitoleic acid. In this is first carbon, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. This is also 16 carbon compound, 16 carbon fatty acid, but the difference is this, that carbon number 9 and carbon number 10 have double bond. So इसमें फ़र्क क्या है इसमें और पामेटिक एसिड, पामेटिक एसिड एंड पाल्मिटोलिक एसिड दोनों में डिफरेंस क्या है. पामेटिक एसिड में थ्रू आउट द चेन देयर इज सिंगल बॉन्ड, बट इन पाल्मिटोलिक एसिड द कार्बन नंबर 9 and 10 have a double bond in them. So this is an example of unsaturated fatty acid and the palmitic acid is an example of saturated fatty acids. Now we can divide the fatty acids into 3 groups: short chain fatty acids, medium chain fatty acids and long chain fatty acids. If the number of carbon atom in fatty acid is less than 6, so we will categorize it as short chain fatty acids, and if it is between 6 and 10 carbon atoms, we will say that these are medium chain fatty acids, and if the number of carbon atom is more than 12 or more than 12 carbon atoms, then this is known as the long chain fatty acids. These are examples of some fatty acids which are given in your book. Number 1 is the acetic acid. Acetic acid is a 2 carbon fatty acid. 1 carbon is of carboxylic group and the 1 carbon of the R group that is attached with this carboxylic group. Butyric acid is a 4 carbon fatty acid. 1 2 3 4 carbon. Okay, so this is butyric acid. Palmitic acid is a 16 carbon fatty acid. Look at this diagram, this chain, and continuity of this is this chain. There is no double bond between any carbon atom. ठीक है, all the bonds which are present in this is a single covalent bond. तमाम carbon atoms are attached with each other through a single covalent bond. Next example which is given here is of carbon 18 compound, that is the oleic acid, and in this if you see this is a chain and continuity of chain this is here, and as you can see here between carbon number 9 and 10 there is a double bond. So oleic acid is unsaturated fatty acid and acetic acid, butyric acid and palmitic acid is saturated fatty acid. Okay, I think now you have a complete understanding of the saturated and unsaturated fatty acids.
In animals, fatty acids are straight chains. ठीक है, वो जो R group है, in animals this R group is a straight chain. No branch chain or no ring structure is present in the fatty acids of the animals. But in plants, these may be branched or ringed. यानी कि प्लांट्स में जो फैटी एसिड एग्जिस्ट करते हैं वो स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं, बट वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और उनमें रिंग स्ट्रक्चर भी जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं. सो एनिमल्स के फैटी एसिड्स हैव स्ट्रेट चेन्स एंड इन प्लांट्स द फैटी एसिड्स may be branched or ringed. Now about the solubility and melting point of these fatty acids. The solubility of fatty acids in the organic solvent and their melting point depends upon the size of the molecule, or we can say it depends upon the presence of number of carbon atoms. If a fatty acid has more number of carbon atoms, it will have more solubility in the organic solvent and it will have a high melting point. And if the fatty acid has low or less number of carbon atoms, means it has less solubility in organic solvent and its melting point is also low. So solubility and melting point directly proportional to the number of carbon atoms present in that fatty acid. So solubility and melting point increases with increasing number of carbon atoms. For example, palmitic acid, as we have seen in the previous slide, this is a carbon 16 compound. This is more soluble in organic solvent than butyric acid, which is a carbon 4 compound. So carbon 4 is a less molecular weight compound. This is आप कह सकते हो small molecule है ये. It has less solubility in the organic solvent, and palmitic acid is a big size molecule because it has more carbon atoms, so it is more soluble in the organic solvent. Now the melting point of palmitic acid is 63.1 degrees centigrade. Okay, while that of the butyric acid is -8 degrees centigrade. So the melting point of palmitic acid is very high as compared to butyric acid. Butyric acid का -8 डिग्री सेंटीग्रेड है और palmitic acid का 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड. सो यहाँ हमें क्या हमने क्या लर्न किया कि solubility and melting point increases by increasing the number of carbon atoms in the fatty acids. Fats containing unsaturated fatty acids are usually liquids at room temperature, while the fats that contain saturated fatty acids are solids at room temperature. Most of the case जो हम plant से ये जो लिपिड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हम ऑलिव ऑयल है या सेसम ऑयल है या सनफ्लावर का ऑयल है, ये हम जितने भी ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, दिस आर द लिपिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स. इनको जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, दे रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दे डोंट सॉलिडिफाई. अब उनके लिक्विड रहने की रीज़न क्या है? बिकॉज फैट्स, उन फैट्स के अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं, दिस आर प्रेजेंट इन मोर अमाउंट. सो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स से जो फैट्स बनेंगे, यानी द फैट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, दीज आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, while the fats that contain saturated fatty acids are usually solids at room temperature. जैसे बटर है, बटर के अंदर सेचुरेटेड फैटी एसिड्स का रेशियो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स. सो बटर इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. या इस बटर से जो हम बटर ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, देसी घी जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है कि सेचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंटेंट ज़्यादा होते हैं, सो दैट सॉलिडिफाई एट रूम टेम्परेचर. आजकल तो नहीं, क्योंकि आजकल टेम्परेचर हाई है काफ़ी, 42-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है वो रीच किया हुआ है हमारी सराउंडिंग का. सो आजकल के मौसम में तो जो हमारा बटर ऑयल होता है, देसी घी होता है, वो यूजुअली रूम टेम्परेचर पर लिक्विड ही होता है. बट जो ही टेम्परेचर हम देखते हैं ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 तक पहुँचता है, तो ये जो होती है बटर ऑयल जो होता है देसी घी, दैट सॉलिडिफाई. या जो एनिमल फैट होती है जिसे हम कहते हैं चर्बी, ठीक है, उसके अंदर भी सेचुरेटेड फैटी एसिड्स के कंटेंट ज़्यादा होते हैं. सो एनिमल फैट्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, वाइल मोस्ट ऑफ द
plant fats are liquids. मैंने आपको examples भी दिए हैं. These are all oils which we extract from the plants. So these are liquid at room temperature, and this is the fat, ये butter oil है, and this is the animal fat, चर्बी हम जिसे कहते हैं. So these are solids at room temperature. So animal fats are solid at room temperature and plants fats are liquid at room temperature. Fats and oils are lighter than water and have a specific gravity of about 0.8. Now this is our common observation कि if we dissolve oil in water, और अगर हम इसको बस नॉर्मल सा शेक करें और शेक करने के बाद जब हम उसको छोड़ देते हैं, there is always an upper layer of oil. Oil is present in the at the upper surface of the water, और water जो होता है वो हमेशा नीचे वाली लेयर को जो है वो बनाता है. What does it indicates? It indicates that oil is lighter than water. It's mean कि the specific gravity of oil is less than water. पानी की जो specific gravity होती है that is 1, and the specific gravity of the fats and oils is 0.8. This is lesser than water, so it always float on the surface of water. And the next important property of fats is that these are non-crystalline. ठीक है, but under some specific conditions we can produce the crystals of the fats, but वो बहुत ही आप कह सकते हो कोई different सी specific conditions होती हैं, but normally जो fats होते हैं these are non-crystalline in nature. We cannot produce the crystals of the fats under normal conditions. Enough for today. Today we have discussed the lipids and one class of lipid, that is triacyl glycerol. Next inshallah we will discuss the other classes of the lipids in detail. Allah Hafiz.